रियासत तेलंगाना के सीएम श्री के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी को शहर हैदराबाद में तकमील पा जाने वाले मेट्रो रेल का इफ्तिताह करने के लिए दावतनामा भेज दिया है। उन्होंने अपने एक लेटर में वजाहत की है कि ये प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी का सबसे बड़ा और कीमती प्रोजेक्ट बन गया है, जिसकी लागत 15,000 करोड़ तक चली गई है। 3 इलाकों में उसे बांटा गया है। पहला फेज अमीरपेट ता मियापुर के दरमियान 13 किलोमीटर का है, दूसरा अमीरपेट से नागौल तक 17 किलोमीटर का है। ये दोनों लाइंस मुकम्मल हो गई हैं, लिहाजा सरकार इन्हें नवंबर में शुरू करने जा रही है। चूंकि पीएम मोदी 28 नवंबर को मुनक़िद की जाने वाली ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ हैं, लिहाजा उनसे गुजारिश की गई है कि वो इसी दौरान मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह अंजाम दें। तेलंगाना लेजिस्लेचर के सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्युलु ने आज दोनों तेलुगु रियासतों के मुश्तरका गवर्नर श्री ESL नरसिम्हम से खैर सगाली मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर उनसे बातचीत भी की। रियासत तेलंगाना के डायनामिक वजीर श्री T हरीश राव ने अपने दिल्ली के दौरे में आज मरकजी वजीर श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर उनसे तबादले ख्याल भी किया। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हां, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद के पीपल्स प्लाजा में 27 ता 31 अगस्त के दरमियान मुनक़िदा तेलंगाना उदयाना महोत्सवम के गार्डन फेस्टिवल के मुख्तलिफ मुकाबलों में GHMC के अर्बन बायोडाइवर्सिटी से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ लोगों ने हिस्सा लेकर 33 प्राइजेस हासिल किए थे। ये मुकाबले डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए गए थे, लिहाजा आज शहर हैदराबाद के मेयर श्री बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और कमिश्नर GHMC डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी ने सभी प्राइज विनर्स को मुबारकबाद पेश की है। शहर हैदराबाद की GHMC ने इंटीग्रेटेड पीपल इंफॉर्मेशन हब यानी IPIH के तहत बेशुमार कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस जारी करने के ज़िम्मन में एक कीमती मेरिट ऑर्डर अवार्ड के लिए मुंतखब कर ली गई है। ये अवार्ड 8 और 9 सितंबर को दिल्ली में मुनक़िद की जाने वाले समिट के 49वीं तकरीब में दिया जाने वाला है। भारत के पड़ोसी मुल्क बर्मा में बुद्धा के मानने वालों की बर्बरियत, कत्ल व गारतगिरी, जुल्म व सितम की लगातार दास्तानें सोशल मीडिया पर आती रही हैं और इन वाक़यात पर बर्मा के हुकूमत की खामोशी सारी दुनिया को ये बता रही है कि ये लोग इंसान कहलाए जाने के लायक नहीं हैं। इस सिलसिले में शहर हैदराबाद में जमात-ए-इस्लामी हिंद की तेलंगाना और ओडिशा के जिम्मेदार लोगों ने एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया और बर्मा की हुकूमत और बुद्धा के मानने वालों की सख्त मजम्मत की है और बताया कि इस वाक़ये से ये साबित हो गया है कि आज सारी दुनिया के लोगों के जहनों पर शैतान काबू पाने में कामयाब हो गया है। तभी तो सभी लोग खास तौर पर मुसलमानों की कत्ल गारतगिरी पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। सच बात तो ये है कि जो अपने पैगंबरों के नहीं हुए उनसे इंसानियत की तवक्को क्या की जा सकती है। उन्होंने दुनिया से सवाल किया कि अगर तुम किसी को कत्ल करते हो तो तुम कितने दिनों तक जिंदा रहोगे? क्या अपने दागदार किरदार को तुम दूसरी दुनिया में धो सकते हो? इस एहतजाजी जलसे में शहर की मुमताज शख्सियतें मौलाना नसीरुद्दीन, XMP जनाब अजीज पाशा,
जनाब सईद खौदरी के साथ साथ बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और बताया कि बहुत जल्द इस सिलसिले में एक कुल हिंद बैठक बुलाई जाएगी। मरकजी काबीना में हालिया कुछ वजीरों को तरक्की दी गई थी। उसी सिलसिले में मुल्क के डिफेंस मिनिस्ट्री के साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने महकमे दिफा की मरकजी वजीर बनाए जाने पर मोहतरमा निर्मला सीतारामन को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक पहुंचकर मुबारकबाद पेश की है। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शकूर ने आज मीडिया को बताया कि हज के अख्तिताम के बाद रियासत के हाजियों में से एक संगारेड्डी के साकिन 64 साला हाजी जनाब सैयद मुख्तार अहमद आज मक्का मुकरमा में इंतकाल कर गए हैं। तबीयत की नासाजी की वजह से उन्हें वहां के अन्नूर अस्पताल में शरीक करवाया गया था, लिहाजा आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। उनकी तदफीन वहीं पर अमल में लाई गई है। ताहाल तेलंगाना के तीन हाजी जान बहक हुए हैं और हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट के तहत जुमला 5 हाजियों का वहां पर इंतकाल हुआ है। प्रोफेसर साहब ने आखिर में बताया कि बाकी तमाम हाजियों की सेहत के ताल्लुक से वो मुसलसल रब्त में है और सभी खैर खैरियत से है। मुल्क में हालिया सोशल मीडिया पर बर्मा में महावीर बुद्धा के मानने वालों की जुल्म और सितम की दास्तानें आती रही हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसानों के भेष में वो वहशी दरिंदे हैं। अपने आप को मजहबी चोले में ढालने वाले ये बुद्धिस्ट ये भी नहीं जानते कि उनके प्रीस्ट महावीर बुद्धा ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया था। और तो और एक बादशाह के फर्जंद होते हुए भी उन्होंने दुनिया को छोड़कर जंगल की राह ली थी, और उनको मानने वाले शैतान सिफत लोग कहाँ के सच्चे इंसान हो सकते हैं। दुनिया में एक मिसाल मशहूर है कि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसका सर कुचल देना चाहिए। बहरहाल बर्मा के हालात पर सारी दुनिया आज चुप है। इसी दुनिया ने केमिकल मिसाइल की आड़ में साबिका में इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन का तख्ता उलट दिया था और वहां से कुछ भी हासिल नहीं कर पाए थे, और आज वही लोग खामोश रहकर इंसानियत के लिए धब्बा बन गए हैं। बहरहाल इस मौत के नंगे नाच वाले माहौल में औरंगाबाद के कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जनाब इम्तियाज जलील ने अपने हामियों के साथ आवाज उठाई है और भारत की सरकार से मुतालबा किया है कि कम से कम अपनी आवाज वो उठाए और पड़ोसी मुल्क बर्मा में सभी मजाहिब के गरीब लोगों पर हो रहे जुल्म सितम, कत्ल व गारतगिरी को रोके। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर की पुलिस ने आज न्यूज चैनल के 2 रिपोर्टर्स सौभाग्य नगर के साकिन 27 साला सैयद आतिफ और गुरुमूर्ति नगर के साकिन 28 साला मोहम्मद मोहसिन के साथ साथ उनके एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। जीडी मेडला के पुलिस इंस्पेक्टर श्री सी शंकर रेड्डी ने एक कारोबारी बी कुमारस्वामी की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के बमूजिब इन तीनों ने अपने आप को एसओटी का ओहदेदार जाहिर करके उस कारोबारी से 1300 रुपए ठग लिए थे। उस कारोबारी के बेटे ने सुबह में आकर उनकी गाड़ी का नंबर नोट करके पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने फौरन हरकत में आकर बाइक के साथ उन नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और अदालती तहवील में दे दिया है। शहर हैदराबाद के मशहूर जमाना सरकारी दवाखाना सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी अरसे दराज से लापरवाही का शिकार है और वहां के डॉक्टर्स लगातार दवाखाने के नाम को बदनाम कर रहे हैं। सालों पहले आंखों के बहुत सारे ऑपरेशंस नाकाम होने की खबरें माहौल में गर्म रही और लोग अपनी बीनाई खो दिए। अभी हाल ही में 2016 में किए गए 13 लोगों के आई ऑपरेशंस भी नाकाम हो गए हैं और मरीजों की बीनाई चली गई है। मुतासिरा लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन की अदालत से रुजू हुए तो वहां के हालात भी लोगों के सामने आए। आप ट्रेड यूनियन के स्टेट सेक्रेटरी
श्री वाई नरेंद्र ने अपने एक मुतासरा मरीज श्री अंजी रेड्डी के दामाद श्री जितेंद्र एडवोकेट के साथ खबर दी है कि बारहा HRC से हमारे मुतासरा लोग रब्त में रहे, लेकिन हर बार वहां पर जजेस के ना होने का बहाना बनाया गया और फैसला रुका दिया गया और सभी की पेशियों को मुलतवी कर दिया गया। लिहाजा आखिरकार लोग तंग आ गए। आखिरी पेशी 26 अप्रैल को हुई थी और एक जज ने कहा था कि जल्द ही रियासती महकमे सेहत को वो ऑर्डर जारी कर देंगे, लेकिन ताहाल मामला जहां का तहां रुका हुआ है। बहरहाल लोगों को अब ये जान लेना चाहिए कि सरकारी मुलाजिम ऐसे ही होते हैं कि कोई उनका बाल भी बेकार नहीं कर सकता। आवाम के पैसे से बड़े इत्मीनान से तनख्वाहें लेते हैं और आवाम ही को डराते हैं। शायद भारत में इसी को अवाम की हुकूमत कहा जाता है कि सालों अवाम को अपने हक के फैसले के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, है ना। हैदराबाद के पुराने शहर डबीरपुरा से खबर आई है कि वहां पर वाक़ एक स्नूकर पार्लर के मालिक शब्बीर नवाब पर अरसे दराज से खराब रिकॉर्ड रखने वाले PD एक्ट के शोहरत याफ्ता और सजा याफ्ता मुजरिमाना जहनियत के गुंडे तौफीक, मसीह और उनके एक साथी ने पार्लर पहुंचकर चाकुओं और हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। सीसी कैमरा की रिकॉर्डिंग बताती है कि हमला जानलेवा था, लेकिन पीठ पर जख्म आने की वजह से शब्बीर नवाब शदीद जख्मी जरूर हुए लेकिन मरे नहीं। उन्हें नाजुक हालत में मुकामी लोगों ने दवाखाना मुंतकिल किया। दवाखाने में अपने बयान में उन्होंने बताया कि वो नहीं जानते कि उन पर हमला क्यों किया गया है, लेकिन पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि शायद मामूल के सिलसिले में ये हमला हुआ है। लिहाजा पुलिस की स्पेशल टीम ने खातियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और उन्हें अदालती तहवील में भी दे दिया गया। DCP साउथ जोन श्री सत्यनारायण ने मीडिया को आज ये खबर दी है। साथ ही उस इलाके में बिना परमिशन के चलाए जाने वाले स्नूकर पार्लर के सिलसिले में इलाके के सब इंस्पेक्टर को मेमो भी जारी किया गया है। वाज़ेह हो कि आज हमारे मुआशरे में थोड़ी सी तंदुरुस्ती आ जाने पर हमारे नौजवान गुंडागर्दी करते हुए बैठ के खाने के आदी हो गए हैं और इसकी सरासर जिम्मेदारी समाज के समझदार लोगों के सर जाती है। अगर उन्हें वक्त पर सही रास्ता बता दिया जाता तो सही मानों में ये समाज की खिदमत तस्वुर होती। शहर में मरकजी गणेश जुलूस के दौरान प्रेस के कैमरों ने एक ऐसे नौजवान की रिकॉर्डिंग की है जो शायद नफ्सियाती मरीज है। अगर वो शी टीम की नजरों में आ जाता तो शायद बड़ा केस बन जाता। उस नौजवान ने जुलूस में शामिल खवातीन और लड़कियों के साथ ऐसा सलूक करता रहा जो शायद सिर्फ एक क्लास सड़क छाप फरहाद ही कर सकता है। बहरहाल उसका वीडियो रिकॉर्डेड है। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसे ढूंढ कर निकाल कर उसका ज़हनी इलाज करवाती है या फिर यूं ही उस वीडियो को देखकर लुत्फअंदोज होती रहती है। शहर हैदराबाद में हालिया त्योहारों के चलते तकरीबन कारोबार बंद रखे गए थे। लिहाजा आज जब दुकानें खुली तो आवाम का वो जम्मे गफीर उमड़ कर आया कि सड़कें जाम हो गई। खास तौर पर नया पुल, अफजलगंज और बेगम बाजार के इलाकों की सारी ट्रैफिक घंटों जाम रही और लोग काफी परेशान हाल हो गए। लिहाजा ऐसे हालात में ये बात सामने आई कि अगर गुंजान कारोबारी इलाकों में ओवरब्रिज डाल दिया जाता है तो शायद मुस्तकबिल में आवाम ट्रैफिक जैम से बचने में कामयाब हो सकती है। शहर हैदराबाद में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम RSN सिंह के खिलाफ में मजलिस बचाओ तहरीक के जनाब अमजदुल्ला खां खालिद के पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के मामले में अपनी आवाज मिलाते हुए जिले संगारेड्डी के सुन्नतुल जमात के सदर जनाब अलहाज मोहम्मद ताहिर अली शाह नूरी ने अपने कसीर हामियों के साथ आज गुस्ताख RSN सिंह का पुतला नजर आतिश किया और बताया कि तालीम याफ्ता दौर के आने के बाद भी आज का इंसान जाहिल ही साबित हो रहा है जो सिर्फ एक जानवर की तरह गिजा हासिल करके जीना चाहता है और मजहबी मामलात में खामखा के गैर गलत बयानात से फसाद बर्पा करना चाहता है। वैसे भी आज के माहौल में मुसलमानों के खिलाफ जो भी कुछ बयान देता हो उसे तरक्की मिल जाती है और शायद इस कमअक्ल की भी यही सोच रही है कि ऐसा बयान देकर ये कोई बड़ा ओहदा हासिल करना चाहता है। मलिका फर्नीचर
मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। पीएम मोदी ने अपने 3 रोजा म्यांमार के दौरे में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर शहीदों को खिराजी अकीदत पेश किया है। खास तौर पर बहादुर शाह जफर की मजार और 2500 साल पुराने मठ में इन्होंने हाजिरियां दी हैं। भारत और म्यांमार ने दहशतगर्दी से एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए रजामंदी जाहिर की है और भारत ने इलाके में दहशतगर्दाना रवैयों पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। मरकजी वजीर खारजा श्रीमती सुषमा स्वराज रूस के 2 दिनों के दौरे में अपने हम मनसब से मुलाकात की और बताया कि दोनों ममालिक के बीच का रिश्ता एक चट्टान की तरह मजबूत है और हमेशा रहेगा। वजीर दिफा के तौर पर जापान का दौरा कर रहे मरकजी वजीर श्री अरुण जेटली ने जापान से दिफा के मामलात में साथ देने का एक समझौता किया है। दोनों ममालिक ने साथ साथ आगे बढ़ने पर भी मुफाहमत जताई है। बीजेपी के कौमी सदर श्री अमित शाह उड़ीसा के 3 रोजा दौरे पर वहां पहुंच गए और लिंगराज मंदिर में हाजिरी दी। खबर है कि भुवनेश्वर में उन्होंने पार्टी वर्कर्स को मुखातिब भी किया है।